नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल की एक और नई प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में आपने भूत, प्रेत, पिशाचादि के रहस्यों के बारे में जाना। आज हम आपके साथ भूतों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी और इनके उपायों के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि भूतों की प्रवृत्ति कैसी होती है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि भूत कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले पुरुषों का विभाजन भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल की योनियों में किया गया है। इन सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब किसी स्त्री की मृत्यु होती है तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि जब कोई स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बनती है और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, परंतु सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं परंतु बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से लोग भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भधारण कर मानव या अन्य जीव बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने। सदा हनुमान जी का स्मरण करें। वैसे तो पवित्रता का पालन सदैव करना चाहिए, परंतु चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। शराब व मांस का सेवन न करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं और हाथ में मौली अवश्य बांध कर रखें। घर में रात्रि को भोजन के पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान पर कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसे धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती। चरक संहिता में भी प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों जैसे प्रश्नमार्ग, बृहत पराशर, होरासार, फलदीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिषीय योग हैं जो प्रेत पीड़ा, पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति का उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन या यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। जो लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई भी टोने टोटके न करें जो धर्म विरुद्ध हो।
हो सकता है कि आपको इससे तत्कालिक लाभ मिल जाए, परंतु अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ेगा। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका प्रयोग करना जानते हैं, तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है, तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है, वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। पशु योनि, पक्षी योनि तथा मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। यह वास्तव में सत्य है कि पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।